आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। ये रिवीजन लेक्चर्स हैं, स्पेशली फॉर मी ये रिवीजन लेक्चर्स हैं। और इनमें आज हम सबसे पहले डील करने वाले हैं अबाउट जीन थेरेपी। तो यहाँ नाम से ही शो हो रहा है जो जीन थेरेपी है कि एक ऐसी टेक्निक होने वाली है जिसके थ्रू हम डिसऑर्डर्स यानी बीमारियों को ट्रीट करेंगे, उनको कंट्रोल करेंगे और प्रिवेंट करेंगे बाय द यूज़ ऑफ जीन। यहाँ पे हम जीन्स का यूज़ करके किसी भी बीमारी को सही करेंगे। मेनली जो ये डिसऑर्डर्स हैं ये कौन से होंगे? जेनेटिक डिसऑर्डर्स होंगे, आनुवांशिक बीमारियाँ होंगी। चलिए हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है जीन थेरेपी की। The insertion of genetic material in the cell and tissue to prevent, control or treat disease is called gene therapy। देखो ऐसी मेथड इसके थ्रू क्या हो, ये ऐसी मेथड है जिसके थ्रू हम जीन का यूज करके बीमारियों को कंट्रोल कर सकें, ट्रीट करें और उनके फैलाव को रोक दें, उनको प्रिवेंट करते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? जीन थेरेपी बोलेंगे। ये एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है जो बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होने वाली है फ्यूचर में। जीन थेरेपी में हमारे दो मूल सिद्धांत होते हैं कि हमें क्या करना होता है। जो डिफेक्टिव जीन्स हैं, देखिए ऐसे जीन्स जो किसी भी बीमारी जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बीमारी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्हें हमें बोलना होगा डिफेक्टिव जीन। और वे जीन जिस सेल के अंदर हैं उस सेल को हम बोलेंगे टारगेट सेल। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, या तो हम उस डिफेक्टिव जीन को रिपेयर करेंगे या तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे एक फंक्शनल जीन से। ठीक है, RR रिपेयर या फिर रिप्लेसमेंट। हमें दो फंडामेंटल्स का यहाँ पे यूज करना होगा। आज के समय पे अगर कोई भी बच्चा या फिर जो पर्सन है, अगर उसे कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है, जन्म से ही कोई बीमारी है, तो उसको हम सही कर सकते हैं जीन थेरेपी के थ्रू। लेकिन अगर हम बात करें वायरल इन्फेक्शंस की, कैंसर की मेनली, तो जीन थेरेपी का प्रैक्टिकल यूज करके हम उन बीमारियों को सही करने की ओर अग्रसर हैं, मतलब प्रयास कर रहे हैं कि कैसे उन बीमारियों को हम ट्रीट करें। अब हम देखेंगे कि जीन थेरेपी को यूज करने के लिए मेथड्स क्या क्या होती हैं। देखिए टेक्निक्स हम बाद में पढ़ेंगे, जैसे कि जीन बहुत सारी टेक्निक्स हैं, इनएक्टिवेशन टेक्निक है, आपकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, किलिंग टेक्निक्स है, किलिंग टेक्निक्स है। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं? मेथड्स। देखो या तो हम क्या कर सकते हैं, जो डिफेक्टिव जीन है उसको हम फंक्शनल जीन से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, जो डिफेक्टिव जीन है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं फंक्शनल जीन से। सेकेंड जो मेथड मोस्ट पॉपुलरली हम यूज करते हैं वो क्या है? इनएक्टिवेशन। यानी देखो आप लोग सेंट्रल डोग्मा से तो परिचित होंगे। हमारी बॉडी में क्या होता है, डीएनए से बनता है आरएनए जिसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से बनता है प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। अगर मैं कहूँ तो डीएनए इज व्हाट अ जीन। जीन क्या है? डीएनए तो है। ठीक है, तो जीन का जो अल्टीमेट गोल होता है वो क्या होता है? एक प्रोटीन को बनाना। अगर वो जीन किसी खराब प्रोटीन को बना रहा है तभी तो कोई हमारे अंदर बीमारी होगी। तो उस जीन को हम क्या बोलेंगे? डिफेक्टिव जीन बोलेंगे, और उस प्रोटीन को हम बोलेंगे डिफेक्टिव प्रोटीन। तो हम एक ऐसा जीन बॉडी के अंदर डालेंगे जो उस डिफेक्टिव जीन के प्रोटीन को इनएक्टिव कर देगा। क्या कर देगा? इनएक्टिव कर देगा। या तो वो उस प्रोटीन को इनएक्टिव करेगा, या तो वो जो डिफेक्टिव जीन वो प्रोटीन बना रहा है उसे इनएक्टिव कर देगा। इसे हम क्या बोलते हैं? डिफेक्टिव जीन इनएक्टिवेशन मेथड। थर्ड जो मेथड है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इम्यून जीन। ऐसे जीन जो हमारे नॉर्मल बॉडी सेल्स को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दें ताकि वो डिफेक्टिव जीन से लड़ सकें, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इम्यून जीन। इस मेथड का यूज करके भी हम जीन थेरेपी को अप्लाई कर सकते हैं। अब जीन तो हम डाल रहे हैं बॉडी के अंदर, लेकिन वो जीन हम कैसे डालेंगे? तो उसके लिए हम मेनली दो तरह के वेक्टर्स का यूज करते हैं जीन थेरेपी में। वेक्टर्स तो और भी हैं लेकिन वो एमएससी में हम लोग पढ़ने को मिलेगा। अब देखो GMV जेनेटिकली मॉडिफाइड हार्मलेस वेक्टर, सॉरी वायरस।
अब हम इसमें क्या करेंगे, रिट्रोवायरसेस जो होते हैं उनका यूज करेंगे। ये वायरस कैसे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। इनके हमने क्या किया, इन वायरस को हमने ऐसा बना दिया है कि ये हमारी इंसान जो ह्यूमंस की बॉडी को कोई भी इफेक्ट नहीं करेंगे, कोई भी खतरा नहीं पहुंचाएंगे। इन जीन्स के अंदर हम अपना जो डिजायर्ड जीन है जिसको हम डाल रहे हैं, यानी कि फंक्शनल जीन है। देखिए, जो जीन खराब प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है उसे हमें बोलना होगा डिफेक्टिव जीन, और जो जीन सही से प्रोड्यूस कर रहा है प्रोटीन को उसे हमें बोलना होगा उसे हम क्या बोलेंगे, थेराप्यूटिक जीन्स। तो थेराप्यूटिक जीन्स को हम इस वायरस में डाल देंगे और फिर हम इस वायरस को कहाँ इंसर्ट करेंगे, ह्यूमन की बॉडी के अंदर, ताकि हम उस जीन को सही कर सकें जो खराब है। सेकेंड जो वेक्टर है वो है लिपोसोम्स। लिपोसोम फोस्फोलिपिड्स के बने हुए फैटी ग्लोब्यूल्स होते हैं, ये इंजेक्टेबल होते हैं। व्हाट इज द मीन्स ऑफ इंजेक्टेबल, इनको हम ह्यूमंस की बॉडी के अंदर डाल सकते हैं और इनमें हम कैंसर को सही करने वाले सुसाइड जीन्स का यूज करते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ जाऊँगा इम्यूनोलॉजी पे या कैंसर बायोलॉजी पे। आपने पढ़ा होगा अपने 12th में कि जो कैंसर है वो मेनली होता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ जीन्स की वजह, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑन्कोजीन्स बोलते हैं। तो ऑन्कोजीन्स को हम इनएक्टिवेट या फिर एक्सचेंज कर देंगे किसके साथ, सुसाइड जीन्स के साथ, और सुसाइड जीन क्या करेगा, उस कैंसर सेल को खत्म कर देगा। ठीक है, तो सुसाइड जीन को इंसर्ट करने के लिए हम लिपोसोम्स वेक्टर का यूज करते हैं। अब मॉडर्न मेथड्स हम थोड़ी देख लेंगे कि कौन कौन सी मॉडर्न मेथड हैं जिनका यूज करके हम क्या करेंगे, जीन थेरेपी को करते हैं प्रेजेंट टाइम में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पैथोजन, व्हाट इज पैथोजन, अगर आपने इम्यूनोलॉजी में पढ़ा हुआ है तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो किसी भी बीमारी को फैलाते हैं, अरे यार, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो किसी भी बीमारी को फैलाते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसे हम क्या बोलेंगे, पैथोजन। क्या बोल देंगे, पैथोजन। ये रॉबर्ट कोच ने ये वर्ड दिया था, पैथोजन। ठीक है, अब पैथोजन अपने बहुत ज़्यादा स्पीड में अपने आप को रिप्लिकेट करेगा और बीमारी को फैलाएगा। तो हम क्या करेंगे, जीन थेरेपी के जरिए उस पैथोजन की जो रिप्लिकेशन पावर है, जो वो कॉपीज बना रहा है, उसको हम रोक देंगे। सेकेंड मेथड जो हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, मॉडर्न मेथड है, वो है एलिमिनेशन। डिफेक्टिव जीन को हटा देना और एक फंक्शनल जीन को डाल देना, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन ऑफ डिफेक्टिव जीन। थर्ड मेथड है इनहेंसिंग रेसिस्टेंस। व्हाट इज द मीन्स ऑफ इनहेंसमेंट, इंक्रीज करना। ठीक है, हम क्या करेंगे, नॉर्मल सेल्स की जो पावर है, रेसिस्टेंस पावर है, उसको हम बढ़ा देंगे जीन थेरेपी के जरिए। जैसे क्या होगा, वो जो डिफेक्टिव जीन है उसको इनएक्टिवेट या उससे लड़ पाएंगे। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी, मेनली हमारे पास दो टाइप्स की जीन थेरेपी होती है। एक होती है सोमेटिक जीन थेरेपी और एक होती है जर्मिनल या फिर जर्मलाइन जीन थेरेपी। नाम से ही सो रहा है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ सोमेटिक जीन थेरेपी, ऐसी जीन थेरेपी जो केवल और केवल सोमेटिक सेल्स में हो। व्हाट आर सोमेटिक सेल्स, हमारी बॉडी के पूरे सेल्स केवल उन सेल्स को छोड़ के जिनसे स्पर्म और ओवा बनता है, अर्थात जर्म सेल्स को छोड़ के बाकी जितने भी बॉडी के सेल्स हैं उन्हें हम बोल देंगे सोमेटिक सेल्स। और सोमेटिक सेल्स में जब हम जीन थेरेपी करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सोमेटिक जीन थेरेपी। इसमें हम क्या करेंगे, फंक्शनल जीन को डालेंगे सोमेटिक सेल्स के अंदर। ठीक है, हम क्या करेंगे, फंक्शनल जीन को डालेंगे सोमेटिक सेल्स के अंदर। ठीक है, और इससे क्या हो जाएगा, सोमेटिक सेल्स का जो डिफेक्टिव जीन है वो सही हो जाएगा। अब सोमेटिक जीन थेरेपी जो है वो होती है नॉन इनहेरिटेबल। व्हाट इज द मीन्स ऑफ इनहेरिटेबल, जब कोई भी चेंज हम सेल के अंदर करें वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ जाए तो उसे हम क्या बोल देंगे, इनहेरिटेबल चेंज। ठीक है, हालांकि अभी हम क्या देख रहे हैं कि सोमेटिक सेल्स के अंदर हमने चेंज किया, इसीलिए वो जो चेंज हमारा आया होगा वो उस पर्सन की नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट होगा जर्मलाइन जीन थेरेपी में। अगर हम किसी भी पर्सन के स्पर्म या ओवा, अगर वो मेल या फीमेल है, उसमें कोई चेंज कर रहे हैं थ्रू जीन थेरेपी के, तो वो जो चेंज है वो इनहेरिटेड होगा, यानी कि वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, जो सोमेटिक जीन थेरेपी है उसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है दो कैटेगरीज में, एक्स वीवो और इन वीवो। यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ वीवो एंड विट्रो। देखो,
जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, देन वी यूज द टर्म वीवो। वाइल अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल साइंस वी परफॉर्म आउटसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वी यूज द वर्ड इन विट्रो या फिर विट्रो। लाइक आपने देखा होगा ना, मशीन्स में हम फर्टिलाइज करवाते हैं होगा और स्पर्म को, तो हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो आपका जो सोमेटिक जेन थेरेपी है, जीन थेरेपी है, उसके दो टाइप्स हैं, एक है एक्स वीवो और एक है इन वीवो। अगर हम बात करें एक्स वीवो जीन थेरेपी की, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक डिफेक्टिव जीन को बॉडी से निकालेंगे बाहर, उसको बाहर कल्चर करेंगे कल्चर मीडियम में। इसके बाद एक रिकॉम्बिनेंट वायरस को उसके जो डिफेक्टेड जीन है उसके अंदर डालेंगे। रिकॉम्बिनेंट वायरस कैसे बना होगा, रिकॉम्बिनेंट वायरस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक हम अपना रिट्रो वायरस यूज करते हैं, उसके अंदर डिजायर्ड जीन यानी कि थेराप्यूटिक जीन को इंसर्ट कराते हैं, और फिर हमारा क्या बन जाता है, रिकॉम्बिनेंट वायरस, और हमें उस रिकॉम्बिनेंट वायरस को लेके डालना है अपने टारगेट या फिर डिफेक्टिव जीन के ऊपर, अंदर डाल देना है। और फिर वापस से अभी क्या हो गया बेटा, जो डिफेक्टिव जीन है अब ये अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, ये डिफेक्टिव तो नहीं रहा, ये बन गया फंक्शनल जीन। तो इस फंक्शनल जीन को हमें लेकर के वापस से ह्यूमन की बॉडी के अंदर डाल देना है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्स वीवो यानी कि एक्सटर्नल वीवो सोमेटिक जीन थेरेपी। इसमें हमने क्या किया है, सेल जो डिफेक्टिव जीन है उसको बाहर निकाला, फिर उसके बाद उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट, जो वायरस है उसको इंसर्ट किया, देन फिर उसको रीइंट्रोड्यूस करा दिया उस पेशेंट की बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा आपका इन वीवो सोमेटिक जीन थेरेपी। इसमें हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर ही करेंगे, हमें कुछ भी बॉडी से बाहर नहीं निकालना है। थेराप्यूटिक जीन्स को हम पेशेंट की बॉडी के अंदर डालेंगे थ्रू डर्मल वैक्सीनेशन। व्हाट इज डर्मल वैक्सीनेशन, जब इंटेगुमेंट यानी स्किन के थ्रू के जरिए किसी भी डिजायर्ड जीन या ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर डालना इनएक्टिव स्टेट में, इसे क्या बोलते हैं, डर्मल वैक्सीनेशन बोलते हैं। अब देखो, जीन थेरेपी दो साइंस की ब्रांच को कनेक्ट करता है, बायोलॉजी की ब्रांच को जोड़ता है। एक तो है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और एक है आपका इम्यूनोलॉजी। तो थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ें। ठीक है, अब डर्मल वैक्सीनेशन के जरिए हम क्या करेंगे, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है, जीन है, उसको हम डाल देंगे बॉडी के अंदर। अब ये डीएनए उस डिफेक्टिव टिश्यू या सेल तक जाएगा और वहाँ पे अपना फंक्शन करेगा और एक फंक्शनल प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा। हम स्लाइड्स के जरिए समझते हैं इसको थोड़ी देर में।